डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन संघर्ष, मेहनत और देशभक्ति की एक प्रेरणादायक गाथा है। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की और भारत को अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। उनकी कहानी यह साबित करती है कि यदि सच्ची लगन और मेहनत हो तो कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है। संघर्षों से भरा बचपन। अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे जो नावों के जरिए यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक पहुंचाने का काम करते थे। उनकी मां आशियम्मा एक साधारण गृहिणी थीं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में विश्वास रखती थी। अब्दुल कलाम का बचपन आर्थिक तंगी में बीता। परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने अखबार बेचने का काम किया, लेकिन उनकी रुचि हमेशा पढ़ाई में बनी रही। वे विज्ञान और गणित में गहरी रुचि रखते थे और अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण अपने शिक्षकों के प्रिय छात्र बन गए। इंजीनियरिंग की राह और संघर्ष। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इस दौरान भी उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। MIT में पढ़ाई के दौरान ही उनका सपना अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में काम करने का था। जब उन्होंने अपने अंतिम वर्ष में प्रोजेक्ट पर काम किया तो उनके प्रोफेसर ने कहा कि यदि वे इसे समय पर पूरा नहीं कर पाए तो उनकी छात्रवृत्ति रद्द कर दी जाएगी। इस चेतावनी ने अब्दुल कलाम को और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने शानदार प्रोजेक्ट तैयार कर दिखाया। इसरो में कदम और अंतरिक्ष विज्ञान में योगदान। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। कुछ समय बाद उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में भेजा गया, जहां वे भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के परियोजना निदेशक बने। 1980 में जब भारत ने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया तो यह कलाम और उनकी टीम की कड़ी मेहनत का नतीजा था। इस सफलता के बाद भारत अंतरिक्ष शक्ति बनने की राह पर अग्रसर हो गया। मिसाइल मैन बनने की कहानी। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन का खिताब उनके रक्षा क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व योगदान के कारण मिला। 1982 में वे DRDO में लौटे और भारत के रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने। उन्होंने भारत के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP का नेतृत्व किया, जिसके तहत भारत ने पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी आधुनिक मिसाइलों का निर्माण किया। इस कार्यक्रम की बदौलत भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की और दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में शामिल हुआ। उनकी इस सफलता के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। भारत के राष्ट्रपति और युवाओं के प्रेरणा स्रोत। 2002 में उनकी लोकप्रियता और देश के प्रति योगदान को देखते हुए उन्हें भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। वे एक वैज्ञानिक से लेकर जनता के राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय करने वाले पहले व्यक्ति थे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने विज्ञान, शिक्षा और युवाओं के भविष्य पर विशेष ध्यान दिया। वे हमेशा युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि भारत की असली ताकत इसके युवा हैं, जो यदि अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें तो देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। जीवन का अंतिम दिन। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शिलांग के IIM में एक व्याख्यान देने गए थे। जब वे रहने योग्य ग्रह विषय पर छात्रों को संबोधित कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वे बच नहीं सके। उनकी मृत्यु पर पूरे भारत ने शोक व्यक्त किया।
लेकिन वे आज भी अपनी किताबों, विचारों और प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से लाखों लोगों के दिलों में जीवित हैं। निष्कर्ष, एक आदर्श जीवन की सीख। अब्दुल कलाम की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को मेहनत, लगन और समर्पण से पूरा कर सकता है। उन्होंने गरीबी और संघर्षों के बावजूद अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका सबसे प्रसिद्ध उद्धरण है, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। क्या आप अपने सपनों के लिए दिन रात एक करने को तैयार हैं?